कोयला कोयला क्या है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। अभी हम बताते हैं जीवाश्म ईंधन क्या है। ये क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। एक जीवाश्म ईंधन एक क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अब ये जीवाश्म ईंधन क्या है इसके बारे में देखते हैं। जीव अंश, ठीक है। तो एक जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या है? ऐसे ईंधन जो पेड़ पौधे जीव जंतु के नीचे दब जाने के कारण बने हैं उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो उसमें कोयला भी सम्मिलित ही है, पेट्रोलियम भी सम्मिलित है। तो क्या कहेंगे, फिर से सुन लीजिएगा। एक जीवाश्म ईंधन क्या है? जब पेड़ पौधे जीव जंतु किसी कारणवश पृथ्वी के नीचे चले जाते हैं, नीचे मतलब ऊपरी सतह से नीचे जब चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे उसमें ताप एवं दाब बढ़ता है। क्यों? हम लोग पढ़ रहे थे कि नीचे जाने पर ताप एवं दाब बढ़ता है, इसके बारे में बताया गया था। नीचे जाएंगे तो ताप भी बढ़ता है और दाब भी बढ़ता है, क्योंकि ऊपर वाला प्रेशर भी नीचे लगना शुरू हो जाता है तो दाब भी बढ़ता है। तो जब पेड़ पौधे जीव जंतु नीचे जाते हैं तो उसमें ताप एवं दाब लगता है, जिसके कारण उसके क्या होते हैं? उसके काणु पास आ जाते हैं, उसकी जो संरचना होती है वो बदल जाती है और वही क्या हो जाता है? उस किसमें परिवर्तित हो जाता है? कोयला में परिवर्तित हो जाता है। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। तो यह एक जीवाश्म ईंधन है। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के नीचे चले जाने के कारण और उसमें ताप एवं दाब लगने के कारण वो किसमें परिवर्तित हो गया है? वो परिवर्तित हो गया है कोयला में परिवर्तित हो गया, ठीक। तो आप एक बिंदु लिखेंगे, यह एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन के बारे में जो बताया गया अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं के नीचे चले जाने के कारण इनमें ताप एवं दाब बहुत ज्यादा लगने के कारण इनकी संरचना परिवर्तित हो जाती है और कोयला का रूप धारण कर लेता है। इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलें, चलिए। तो कोयला समझ में आ गया। देखिए, भारत जो कोयला का उत्पादन करता है, भारत की बात कर रहे हैं, तो वो दूसरे स्थान पर है कोयला उत्पादन में। कोयला उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। आयातक में भी दूसरे नंबर पर है, ठीक है। भंडार में कह सकते हैं कि 5वें नंबर पर है। तो कोयला उत्पादन में भारत क्या है? दूसरे स्थान पर है और उसके आयात करने में भी दूसरे स्थान पर है। 5वां स्थान इसका भंडार स्थित है, ठीक। भंडार का मतलब उपस्थित है। तो कोयला उत्पादन भारत लिखे ना, ठीक है। भारत का स्थान कोयला उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, आयात दूसरा स्थान, भंडार 5वें स्थान पर। तो यह एक जीवाश्म ईंधन है। इसका उत्पादन भारत में होता है, काफी ज्यादा होता है। आयातक भी है और भंडार भी उपस्थित ही है, कोई परेशानी नहीं। आगे चलिए। जितना भी ये उत्पादन करता है, भारत में जितना भी कोयले का उत्पादन होता है उसका लगभग 65% भाग किसमें प्रयोग होता है? विद्युत बनाने में प्रयोग होता है, ठीक। तो विद्युत बनाने में सबसे ज्यादा प्रयोग कोयला का होता है। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोयला को छोड़ना है, लेकिन 65% लगभग अभी भी 60-65% के मध्य है। तो आप 65% लगभग करके लिख लीजिए, लिख दें। चलिए इसे रख करें। क्या लिखेंगे? तीसरा बिंदु, कुल उत्पादन का लगभग 65% भाग विद्युत बनाने में इसका प्रयोग होता है। 65% भाग किसमें प्रयोग होता है? विद्युत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कोयला का प्रयोग किया जाता है। लगभग 65%, मतलब घटता बढ़ता रहता है। तो विद्युत उत्पादन में 65%, जिसमें सीमेंट उत्पादन, जैसे सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है कोयले का, जो मुख्य रूप से 5% किया जाता है। इसी प्रकार जैसे रसायन उर्वरक बनाने में, जैसे अमोनिया बनाने में इसका प्रयोग होता है कोयले का, मतलब ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है, मिलाने के रूप में नहीं।
तो ऊर्जा के रूप में उसमें प्रयोग हो गया। बेंजीन बनाया जाता है उसमें प्रयोग हो गया। कोक बनाया जाता है उसमें प्रयोग हो गया। तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग, इस्पात बनाना हुआ, स्टील बनाना हुआ, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है, कई सारे उद्योगों में भी किया जाता है, और विद्युत बनाने में 65% सबसे ज़्यादा इसी में किया जाता है। ठीक, आगे चलिए इतना समझ में आ रहा है। तो इसका प्रयोग कई सारे सीमेंट में भी किया जाता है, जैसे अमोनिया बनाने में भी किया जाता है, रसायन उर्वरक में। और अमोनिया हो गया, कोक हो गया, बेंजीन हो गया, सब बनाने में किया जाता है। लौह एवं इस्पात उद्योग, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलिए। तो कुल उत्पादन का 65% लगभग 65। तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कोयला कितने प्रकार के हैं? कोयला 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार को किस आधार पर बांटा गया है? उनकी मात्रा के आधार पर बांटा गया है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर। यहाँ पास लिख लीजिए, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर एक होता है एंथ्रासाइट, फिर होता है बिटुमिनस, फिर एक होता है लिग्नाइट, एक होता है पीट। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो लिख दें, चलिए। इसमें एक होता है एंथ्रासाइट, क्या लिखेंगे? एंथ्रेसाइट लिखिए, एंथ्रेसाइट। जो दूसरा होता है उसे कहते हैं बिटुमिनस, बिटुमिनस। और एक होता है लिग्नाइट। तीसरा लिखिए, क्या लिखेंगे? लिग्नाइट। और एक होता है पीट। चौथा क्या होता है? पीट। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। उनकी मात्रा के आधार पर, मात्रा का मतलब कार्बन मात्रा, यहाँ पर जो मात्रा लिखाया गया है ना, वो कार्बन के प्रतिशत के आधार पर बांटा गया है। अभी हम लोग देखेंगे, जो सबसे ज्यादा कार्बन मिलता है वो एंथ्रासाइट, उससे कम मिलता है बिटुमिनस, उससे कम मिलता है लिग्नाइट, और सबसे कम मिलता है पीट में। तो एंथ्रासाइट ज्यादा ऊर्जा देता है, उसमें राख कम होती है। फिर इसके बाद ज्यादा उससे कम ऊर्जा देता है बिटुमिनस, फिर उससे कम देता है लिग्नाइट। पीट में बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, वो केवल धुआं ही निकलता है, कार्बन उसमें जलता नहीं है, ऊर्जा उतना प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे खराब प्रकार का है। तो अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, कोई परेशानी है नहीं। इतने बिंदु लिख लिए, आगे चले ना, चलिए। ठीक, रफ कर रहे हैं। पांचवा बिंदु क्या लिखेंगे? पांचवा बिंदु हम ये लिखेंगे कि ये जो 4 प्रकार के बताए गए हैं, अब इसमें एक एक करके देख लें। ठीक है, जो 4 प्रकार के कोयला है, पांचवा बिंदु में जो 4 प्रकार के कोयला है, तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था एंथ्रेसाइट। ठीक है, ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला है, सबसे उत्तम कोटि का है। इसीलिए उसी जिस तरह लिखा हुआ है ना, एंथ्रेसाइट लिखा था, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, इसी प्रकार ऊपर से नीचे पर आप देखेंगे खराब होता चला गया। सबसे ऊपर सबसे अच्छा है, तो एंथ्रेसाइट क्या है? सबसे उच्च कोटि का। उच्च कोटि का मतलब सबसे अच्छा है, उच्च कोटि का कोयला। ठीक है, सबसे उच्च कोटि का है, तो इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा, यही देगा एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा अगर देखेंगे, कार्बन की मात्रा पर आप देखेंगे तो लगभग 80 से 90% के मध्य होती है। 80% से 90% के मध्य होती है। तो कार्बन की मात्रा 80% से 90% के मध्य होती है। तो एंथ्रेसाइट सबसे उच्च कोटि कोयला है, कार्बन की मात्रा 80% से 90% के मध्य होती है। ठीक, चलिए, जब 80% से 90% के मध्य होगी, इसका मतलब इसमें सघनता जो होगी अणुओं के मध्य बहुत ज़्यादा होगी, नमी बहुत कम होगी। इस एंथ्रासाइट वाले जो प्रकार का कोयला है, इसमें नमी बहुत कम होती है,
जिस कारण से क्या होता है, अत्यधिक जलता बहुत समय तक है, और इसमें राख देखेंगे बहुत कम बचती है, बहुत ज्यादा जल जाता है, ठीक है, राख बहुत थोड़ा बचती है। तो एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला सबसे अच्छा प्रकार का कोयला है। भारत में हर स्थान पर तो पाया नहीं जाता, मतलब आप देखेंगे कि जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, वो जो कारगिल वाला क्षेत्र है, कारगिल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, यह एंथ्रासाइट प्रकार की बात कर रहे हैं कारगिल, कारगिल में, ठीक है, मुख्य रूप से कारगिल पाया। जो लद्दाख का क्षेत्र है ना, लद्दाख का ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे तो कारगिल वाला क्षेत्र है, ठीक है, कारगिल, ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए, तो कारगिल वाला क्षेत्र में एंथ्रासाइट पाया जाता है। सबसे उच्च प्रकार का है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा, सघनता बहुत ज्यादा होगी, नमी बहुत कम होगी, ठीक। तो इसको लिखवाने की जरूरत है नहीं, जब सबसे अच्छा प्रकार है इसका मतलब ये हो गया कि नमी उम्मी तो इसमें अत्यधिक रहेगी नहीं, नमी नहीं, सघन बहुत है, तो ये सब लिखवा नहीं रहे हैं, आप लोग समझ तो गए हैं, बस समझना ही है, आगे से लेना, ठीक। तो एंथ्रासाइट में इतना लिखना था, कोई परेशानी नहीं। बिटुमिनस देखें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, लगभग 2% पाया जाता है, जितना कोयला भारत में पाया जाता है उसका लगभग 2% भाग केवल स्थित है भारत में, वो भी कारगिल वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या था, दूसरा था बिटुमिनस, क्या था, बिटुमिनस, बिटुमिनस 80 से 90% तो हो गया एंथ्रासाइट। अब ये क्या है, 60 से 80%। कार्बन की मात्रा इसमें किसमें कितनी होगी, कार्बन की मात्रा 60 से 80% के मध्य, 60% से 80% के मध्य पाया जाता है, मध्य, ठीक है। कार्बन की मात्रा 60% से 80% के मध्य होगा तो वो किस प्रकार का कोयला होगा, वो बिटुमिनस। इसका मतलब अपेक्षाकृत जो एंथ्रासाइट है उससे कम अच्छा है, लेकिन लिग्नाइट और पीच से अच्छा है। इसमें नमी थोड़ा सा बढ़ जाती है, जब नमी थोड़ा सा बढ़ेगी, जैसे ही नमी बढ़ी उसमें धुआं ज़्यादा होने लगे, ऊर्जा तो उतनी देगा नहीं, धुआं ज़्यादा निकलना शुरू होगा, तो इसमें नमी कम होगी। किससे कम होगी, एंथ्रासाइट से कम होगी, ठीक है, नहीं सॉरी, एंथ्रासाइट से ज़्यादा नमी होगी, लेकिन लिग्नाइट जो है और पीट है उससे कम होगी। तो बिटुमिनस में नमी एंथ्रासाइट से ज़्यादा होगी और जो पीट है इनसे कम होगी। तो जिसमें नमी बढ़ती जाएगी वो क्या होगा, जब जलेगा तो धुआं थोड़ा ज़्यादा देगा और ऊर्जा कम कर देगा, तो इसमें राख की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अपेक्षाकृत नमी किससे ज़्यादा होती है, एंथ्रासाइट से ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा भारत में जो पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, ठीक। सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा, बिटुमिनस प्रकार का, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। लगभग कितना पाया जाता है, लगभग 80% देखेंगे, 80% जो भारत में कोयला पाया जाता है वो है बिटुमिनस प्रकार का है, बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला पाया जाता है। तो एंथ्रासाइट तो बहुत कम है, 2% के आसपास है, ये तो 80%। तो भारत में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। बिटुमिनस प्रकार का अच्छा होता है लेकिन एंथ्रासाइट से कम अच्छा होता है, लेकिन लिग्नाइट और पीच से अच्छा होता है, ठीक है, ठीक। मतलब इसमें भी ऊर्जा निकलती है 60 से 80% के मध्य अगर कार्बन की मात्रा है, 60 से 80% के मध्य कार्बन की मात्रा है तो मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है। रफ करें इसको, तीसरा चलिए लिग्नाइट और पीच में क्या बताना है, लिख लीजिए। इसमें हम इसको रफ कर रहे हैं केवल, और इसको रफ कर रहे हैं। लिग्नाइट, लिग्नाइट क्या है, इसमें जो कार्बन की मात्रा है, इसमें कार्बन की मात्रा जो होगी वो होगी 40% से 60% के मध्य होगी, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से 60% के मध्य होगी। अब इसमें क्या होगी, नमी बढ़ जाएगी, ठीक है, नमी बढ़ जाएगी। किससे बढ़ जाएगी,
ये जो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट है इनसे ज़्यादा इसमें नमी होगी। अब जैसे ही नमी हुई और नमी होने के कारण जब जलाएंगे तो उससे धुआं ज़्यादा निकलेगा, ऊर्जा कम निकलेगी, ठीक है, वो ताप कम देगा। इस कारणवश ये धीरे धीरे अब खराब हो रहा है और पीठ तो एकदम खराब है। तो जो पीठ है, चौथा क्या लिखेंगे, लिख लीजिए। तो इसको लिख लिए, इसी को आप करें। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से 60% के मध्य पाई जाती है। नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नमी की मात्रा जैसे ही बढ़ती है वो खराब होता चला जाएगा, उनकी सघनता कम हो जाएगी, सघनता कम हो जाएगी तो उसमें नमी प्रवेश करेगी, और नमी जैसे ही उसमें चली गई, जैसे ही जलाएंगे तो उसमें धुआं ज़्यादा निकलेगा, लेकिन आप कहेंगे कि उससे ताप अत्यधिक प्राप्त हो तो नहीं प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। तो इस कारणवश क्या होगा, लिग्नाइट थोड़ा खराब प्रकार का कोयला है, ठीक है। चलिए, और एक भाई साहब हैं, वो हैं पीट प्रकार के, ठीक है, पीट। तो इसमें जो कार्बन की मात्रा वो कितनी है, कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है, 40% से कम होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें सघनता कम हो जाएगी, जैसे अणुओं के मध्य सघनता कम हुई, नमी बढ़ गई, और नमी जैसे ही बढ़ी तो इसमें जैसे ही जलाएंगे धुआं धुआं होगा, राख खूब इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन ताप बहुत कम होगा, ज़्यादा समय तक नहीं जलेगा। एंथ्रासाइट अगर इतना थोड़ा भी जला दिए तो काफ़ी लंबे समय तक जलेगा, उसमें बहुत थोड़ी राख बचेगी, क्योंकि नमी नहीं है, ताप बहुत ज़्यादा देगा। इसी प्रकार बिटुमिनस प्रकार का है। लेकिन जो लिग्नाइट और पीट प्रकार का है, ये क्या है, ये बहुत ही खराब प्रकार के कोयला है। इसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, और जिस कोयले में नमी की मात्रा बढ़ी वैसे ही वो धुआं देने लगेगा, ताप कम देगा, ऊर्जा कम देगा, तो ये खराब प्रकार का हो गया। तो ये खराब प्रकार का है, पीट तो सबसे खराब है, ठीक है। ठीक, तो 4 प्रकार के कोयला समझ में आए, ठीक। अब हम लोग